जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक यादवार इन्फॉर्म में। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो बहुत दिन में आ रहा है, लेकिन वीडियो मैं सोचा नहीं कि ऐसे वीडियो के ऊपर मैं बनाऊं, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है। और कंटेंट यूट्यूब पर अब ऐसे आ रहे हैं कि सबको घबराने वाले कंटेंट आ रहे हैं। लेकिन मेरा ओनली फोकस है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करना, और मोटिवेट करने के साथ साथ कुछ जो गलतियाँ आप अपन करने वाले हैं वो गलतियाँ नहीं करना है अपने को, क्योंकि पिछले बार जो कुछ अपन भी गलतियाँ किए थे उसके कारण अपन को भुगतने भी आया था। तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसलिए कर देना बोल रहा हूँ क्योंकि चैनल पर जल्दी 12,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। केवल 10 सब्सक्राइबर बाकी है 12,000 होने को, तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो के बाद हो ही जाएगी, है ना। तो अब सबसे पहली बात आती है कि रनिंग आपकी 20 तारीख से चालू होने वाली है, और कब तक चलने वाली है? अपनी लगभग 12 तारीख तक चलने वाली है, लेकिन लड़कों की मतलब पहले ख़त्म हो जाएगी, लड़कियों की बाद में ख़त्म हो जाएगी। तो अब क्या क्या सावधानी बरतना है अपने को, डॉक्यूमेंट क्या क्या फिजिकल में लेकर के जाना है उस पर भी बात करूँगा, और जो भी चीज़ें बताना है वो उस चीज़ों पर बात करूँगा। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि अब जो है जिसका पहली बात आ जाती है कि सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, हाइट वेट चेस्ट होने वाला है। हाइट 170 लगने वाली है, चेस्ट आपका नॉर्मल 80 से 85 लगने वाला है, और इसके अलावा वेट आपका 50 प्लस रहना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। नहीं कहीं कहीं देखा जाता है, कहीं कहीं बिल्कुल भी मेज़र नहीं किया जाता है। 50 के एबव है तो चल जाता है, जॉइनिंग तक आपका अपना जो है मेंटेन करना आपको होता है। अब बात हो जाती है कि हम सबसे पहले वहाँ पर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले भैया हाइट में क्या होता है कि आप जब मेज़र करने जाते हैं तो अपनी हाइट को आप ऐसा कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा दिख रहा है, आप ऐसा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका हाइट बार यहाँ पर लगा होता है, जबकि हाइट अपने आपको ऐसा रखना है। तो आपकी हाइट यहाँ से मेज़र होती है, ना कि यहाँ से। कभी भी आपका यहाँ पे ऊंचा भाग रहता है, यहाँ पे नीचा भाग रहता है, ये आपको पता होगा। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो भाई ये तो तुम्हारा नीचे हो गया, अब जो पार्ट जो ऊंचा था वो नीचे हो गया, तो ये हाइट का हो गया। तो इस प्रकार से हाइट को मेज़र करना है। अब रही बात चेस्ट की, तब चेस्ट बता रहा हूँ कई कई लोगों का बाउंड्री पर रहता है, किसी किसी का बाउंड्री पर रहता है, और किसी किसी का जो है बाउंड्री पर नहीं रहता, बढ़िया रहता है चेस्ट, ठीक है। तो अब रही बात कि कोई लोग का समझ लीजिए 79 चेस्ट है और वो फुला पा रहा है 7 सेंटीमीटर, तो उसको क्या ध्यान रखना है मालूम है? उसको जैसे मान के चलो हमको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, और उसका कितना फुल रहा है, 7 सेंटीमीटर फुल रहा है, और चेस्ट 79 है, तो पहले से ही अपने अंदर 1 सेंटीमीटर की हवा भर के रख लो। क्यों? अपनी हवा भर के रख लो, आपका चेस्ट 80 हो जाएगा, और फुला करके आप 7 की जगह 6 फुला दो। तो ये है चेस्ट की बात। और वही बात कि वहाँ पर जैसे ही जाते हो तो कम से कम 20-20 के 3 सेट लगा लो और एकदम नॉर्मल हो जाओ, ठीक है। अब रही बात ये हो गई हाइट वेट चेस्ट आप पास हो गए। अब रही बात कि अभी से हैबिट बनाओ कि आप जो है इधर जैसी रनिंग कर रहे हो उधर भी जाके वैसी ही रनिंग करो। इधर 2 केला खा के रनिंग कर रहे हो तो उधर भी जो है 2 केला खा के रनिंग करो। ये ऐसा है कि नहीं तो फिर यहाँ पे आप भूखे पेट रनिंग कर रहे हो और वहाँ पर आप डेली वहाँ पर जाके 2 केला दबा रहे एकदम मार रहे, तो ये नहीं, ठीक है। अब तीसरी बात ये भी बताऊँगा कि प्रैक्टिस जो है अब जो है 7 बजे के बाद की भी करो, क्योंकि RFID से होने वाला है। क्या पता 100 का बेज बना करके 7 बेज बना करके रनिंग करवा दे, है ना। तो जो है थोड़ा धूप में भी दौड़ने की या 7-8 बजे दौड़ने की भी अपनी प्रैक्टिस होना चाहिए। अब रही बात कि रनिंग जो है हमको कितने मतलब इसमें बंद करना है, तो मैं बता दूं कि रनिंग जो है आपको फिजिकल के 3 दिन पहले बंद कर देना है। आप एक बात याद करना, मैं आपको खुद अपना डेमो बता रहा हूँ। अपन कंटिन्यूसली इससे पहले जो मैं रनिंग करता था तो मेरा 22-22.5 मिनट टाइम जाता था, लेकिन अभी मैं परफेक्ट 7 दिनों से 5 किलोमीटर डेली लगा रहा हूँ। तो उससे क्या डिसएडवांटेज हो रहा है कि अपना टाइमिंग सीधा 30 सेकेंड 1 मिनट मतलब ज़्यादा आ गया है। तो मैं मोस्टली ये आपको मैं प्रेफर करूँगा कि कम से कम 7 दिन पहले अपना बंद कर दीजिए। अब रही बात कि प्रॉपर अब डॉक्यूमेंट की बात हो जाती है कि फिजिकल के समय आपका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कितने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगना चाहिए। तो पहली बात तो बता दूँ, इस बार DV तो आपका साथ में हो नहीं रहा है, आपका ओनली PET PST हो रहा है। तो एंट्री के समय आपको आधार कार्ड लगेगा आपका, इसके अलावा एडमिट कार्ड लगेगा आपका, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी। और रही बात अगर से आप ST से हो, हाइट में छूट चाहते हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है, और इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको लेकर के जाना है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब बात आ जाती है कि किसी के आधार कार्ड में प्रॉब्लम रहती है, पिता का नाम गलत रहता है, माता का नाम गलत रहता है, तो क्या करना है, एक अपने नोटरी वाले सेंटर पे जाना है, उस पर शपथ लिखवा लो 10 रुपये की 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कि भैया मेरा नाम अनमोल है, मेरे पिताजी का नाम रामकिशोर है, लेकिन जो है किशोर षटकोण वाला शहनाई वाला रहना चाहिए, लेकिन षटकोण वाला आ गया। तो इसमें लिखवा लो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इसको भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने से पूर्व कंप्लीट मतलब ठीक करवा लूँगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में मुझे आप इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित न करें। ये बात है, ये हो गया। अब रही बात और एक चीज़ आ जाती है कि भैया हमारा अब जो है
हाँ, अभी अपन दौड़ते तो अपना जो है पेन बहुत कर रहा है। तो मैं बता दूं कि आपने अभी तक जितनी प्रैक्टिस कर ली, अब ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेन रखने की ज़रूरत है। अपने पैर की बढ़िया स्ट्रेचिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और नॉर्मल दौड़िए। अभी पर डे 5 किलोमीटर मत दौड़िए, और डेली जो है 2 किलोमीटर मारिए, सप्ताह में 1 आध दिन 5 किलोमीटर मार लीजिए और बस अपना दर्द कर दीजिए। और रही बात वहाँ पर रनिंग ग्राउंड पर होने वाली है, तो संदेश ये है कि अब ग्राउंड पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम जब 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो हमको सिर्फ 2 टारगेट रहते हैं, ढाई जाना, ढाई आना। लेकिन ग्राउंड पे आप 1 राउंड मारेंगे, फिर 2 राउंड मारेंगे, फिर आपकी मेंटलिटी रहेगी, अरे भाई मेरे को तो और 10 राउंड मारना है। तो ये मेंटलिटी होती है, मेंटलिटी का फ़र्क होता है। इसलिए मैं वही कहूँगा कि रेस्ट लेके रनिंग करना, 1 मिनट 30 सेकंड तक तो भी दबेगा आपका। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। अब इसके बाद बात आ जाती है, कुछ कहना चाहोगे भाई आप, क्या संदेश देना चाहोगे, कैसा मतलब डेली कितना मतलब आपकी स्टार्टिंग में कैसी टाइमिंग आती थी और अभी कैसी टाइमिंग आती है? तो गाइस देखो, स्टार्टिंग में अपने लिए टाइमिंग नहीं आती थी, जैसे कि रनिंग के पहले कुछ एक्सरसाइज रहती है वो पूरी तरह कंप्लीट करना चाहिए। देन उसके बाद हमें रनिंग करना चाहिए। तो उसके बाद रनिंग करने के बाद जो रनिंग रहती है तो कुछ जो इम्प्रूवमेंट आता है उसमें, जो टाइमिंग का जो रहता है तो थोड़ा सा टाइमिंग कम आता है। और रनिंग के पहले वाली एक्सरसाइज करना चाहिए और रनिंग के बाद भी हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए, जिससे कि हम नेक्स्ट दिन कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और अभी क्या होगा कि बहुत सारे लोग फिजिकल की डेट पास में आ गई तो दोनों टाइम रनिंग करेंगे, तो क्या दोनों टाइम रनिंग करना चाहिए 5-5 किलोमीटर? नहीं, एक टाइम रनिंग करो और दूसरे टाइम एक्सरसाइज करो। दूसरे टाइम अपनी कमियों पे काम करो। कमियों पे काम करो, जैसे जिसका चेस्ट नहीं तो पुशअप मारिए। और रही बात आप जो है चेस्ट वेस्ट का, मतलब अगर से आपका 1 सेंटीमीटर कम भी रहता है तो लोड ना लीजिए, वहाँ पर जाके पुशअप लगा लोगे तो तुरंत 1 सेंटीमीटर इंक्रीज भी हो जाता है। और डिपेंड करता है आपके अधिकारी पे कि वो कैसा चेस्ट नापते हैं। अगर से उनको कॉपरेट करना है तो वो थोड़ा सा ऊपर फीता लगा करके आपका 80 से 85 कर देंगे, है ना, ये होता है। तो मतलब ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्रेंडली जाना है। वहाँ पर घबराओगे तो ऑलरेडी और चेस्ट आपका कम हो जाएगा। तो एकदम मोटिवेट रहना है अब लास्ट के दिनों में, क्योंकि देखो बालाघाट मतलब रनिंग जो टाइमिंग है ना, लेट आने का ये भी है कि हम घबरा जाते हैं, इस वजह से हमारे सांस क्या भरने लग जाती है, इस वजह से हमारा टाइमिंग भी बढ़ जाता है। अगर वो एक कहावत है कि युद्ध कहाँ तक पाला जाए और द्वेष कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वेष कहाँ तक पाला जाए, राणा के हो तुम वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो भाई अब लास्ट के दिनों में मोटिवेट रहना है। वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये नहीं है कि भैया व्यूज़ लेना है, सब्सक्राइबर गेन करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर से ऐसा पर्पस रहता तो बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर भी, लेकिन ऐसे वीडियो नहीं आए, पहली बात तो। और अपना पर्पस ही नहीं है कि अपन जो है यूट्यूब से एकदम फैन फॉलोइंग बढ़ाना। अपना मेन ओनली पर्पस है भैया एक्सपीरियंट है, नौकरी लेना, बस अपना ये सिंपल सा फंडा है। और अपन चाहते हैं कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उन तक भी जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे। तो अब लास्ट के दिनों में जो है अति करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम रनिंग करो बढ़िया, अपनी कमी पर काम करो। 1 सेंटीमीटर चेस्ट कम भी है तो टेंशन नहीं लेने का है, 1-2 सेंटीमीटर में वो कॉपरेट करते हैं, कॉपरेट ऊपर से आपका फीता लगा के नाप देंगे, ऐसा है। और इस बार RFID बेल्ट है तो RFID में आपकी ऑलरेडी जो चेस्ट टेप रहती है उनकी, जैसे सीट बेल्ट रहता है वैसे चेस्ट टेप रहती है, तो वो ऑलरेडी हल्की उठी हुई रहती है, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। बढ़िया निप्पल से चेस्ट लिया जाता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को मोटिवेट रखना है, अच्छी डाइट रखना है और अपने पैरों को अब सही सलामत रखना है। ऐसा नहीं कि अब साला भाई मेरा फिजिकल आ गया, अब दोनों टाइम दे रहा हूँ दबा के, इन सब चीज़ों पे नहीं करना है। तो बालाघाट वासियों से और सबका भला हो, यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।